आज हम अय्यूब की पुस्तक के 13वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। सुनो, मैं यह सब कुछ अपनी आंख से देख चुका और अपने कान से सुन चुका और समझ भी चुका हूँ। जो कुछ तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूँ। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूँ। मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूँगा और मेरी अभिलाषा ईश्वर से वाद विवाद करने की है। परंतु तुम लोग झूठी बात के गढ़ने वाले हो। तुम सब के सब निकम्मे वेद हो। भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। मेरा विवाद सुनो और मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ। क्या तुम ईश्वर के निमित्त टेढ़ी बातें कहोगे और उसके पक्ष में कपट से बोलोगे? क्या तुम उसका पक्षपात करोगे और ईश्वर के लिए मुकदमा चलाओगे? क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे? क्या जैसा कोई मनुष्य को धोखा दे वैसा ही तुम क्या उसको भी धोखा दोगे? जो तुम छिपकर पक्षपात करो तो वह निश्चय तुमको डांटेगा। क्या तुम उसके महात्म्य से भय न खाओगे? क्या उसका डर तुम्हारे मन में न समाएगा? तुम्हारे स्मरण योग्य नीति वचन राख के समान है। तुम्हारे कोट मिट्टी ही के ठहरे हैं। मुझसे बात करना छोड़ो कि मैं भी कुछ कहने पाऊं। फिर मुझ पर जो चाहे वह आ पड़े। मैं क्यों अपना मांस अपने दांतों से चबाऊं और क्यों अपना प्राण हथेली पर रखूं? वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। और यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े। देखो, मैंने अपने बहस की पूरी तैयारी की है। मुझे निश्चय है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। कौन है जो मुझसे मुकदमा लड़ सकेगा? ऐसा कोई पाया जाए तो मैं चुप होकर प्राण छोड़ूंगा। दो ही काम मुझसे ना कर, तब मैं तुझसे नहीं छिपूंगा। अपनी ताड़ना मुझसे दूर कर ले और अपने भय से मुझे भयभीत ना कर। तब तेरे बुलाने पर मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा और तू मुझे उत्तर दे। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं। मेरे अपराध और पाप मुझे बता दे। तू किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है? क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी कंपाएगा और सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा? तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगता देता है और मेरे पाँवों को कांट में ठोकता और मेरी सारी चाल चलन देखता रहता है और मेरे पाँवों की चारों ओर सीमा बांध लेता है। और मैं सड़ी गली वस्तु के तुल्य हूँ जो नाश हो जाती है और कीड़ा खाए कपड़े के तुल्य हूँ। इस 13वें अध्याय में वह उन्हें झूठ फैलाने वाले और ऊँट हाँकने वाले भी कहते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी मूर्खता को उजागर करने के बजाय चुप रहे। अय्यूब का अध्याय 10 से लेकर 13 तक दिखाता है कि यह समझने की कोशिश करने के बजाय कि दूसरे लोग क्यों परेशान हैं, क्यों पीड़ित हैं और इस प्रक्रिया में उनका कुछ हम मूल्यांकन करें, उससे अच्छा है कि सिर्फ हम उनके लिए प्रार्थना करें। आइए हम हमारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि हमें दुख के समय में उन्हें सांत्वना देने के लिए आवश्यक प्रेम और करुणा प्रदान करें। हम कभी कभी नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने कुछ प्रकार के कष्टों की अनुमति क्यों दी है। कभी ये हमारी मूर्खता के कारण होता है, कभी कभी यह पापपूर्ण जीवन शैली का परिणाम होता है, कभी कभी ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहे होते हैं या फिर वो हमें दिखाने के लिए हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम वास्तव में क्या है। सच में जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो स्वयं और अपनी पीड़ा से परे देखना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में एक पीड़ित मित्र को हम जो एकमात्र सांत्वना दे सकते हैं वह है कि बिना शर्त का प्यार, ना कि न्याय करना और एलिपज और सोपर की तरह अनचाही सलाह देना। आइए हम अपने दिलासा देने वाले पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वह हमें सिखाए कि उसकी आरामदायक उपस्थिति और बिना शर्त का प्यार से दूसरों को कैसे दिलासा दिया जाए। आइए हम हमेशा याद रखें कि हम दूसरों को सलाह देने के लिए तब तक सक्षम नहीं हैं जब तक कि वे जिस दौर से गुजर रहे हैं हम उससे न गुजरे। आइए हम प्रार्थना करें कि जब हम दूसरों को सांत्वना दें तो हमारे शब्द कभी किसी को ठेस ना पहुंचाए या उन्हें नीचा ना दिखाए, बल्कि उन्हें मजबूत करें।
आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।